आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधी ग्लोबल फैमिली की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में की शिरकत। कहा, गांधी जी के नजरियात पर अमल करते हुए यूटी आज अमन, हम आहंगी और भाईचारे की सरजमीन के तौर पर अपनी नई शनाख्त बना रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नरों ने आज खेलो इंडिया सरमाई खेल 2024 के लिए लोगो और मास्कोट का किया इजरा। जम्मू कश्मीर पुलिस की 72वीं ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप हुई आज से शुरू। 10 दिनों तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में 34 टीमें कर रही हैं शिरकत। जम्मू कश्मीर के तमाम पार्लिमानी हलकों में बीजेपी ने आज चुनावी दफ्तरों का किया इफ्तिताह। तमाम 5 पार्लिमानी सीटों पर जीत की तैयारियों का किया आगाज। और डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने बफलियाज का दौरा कर मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। अवामी मसाइल से भी हुए वाकिफ। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से बाबाई कौम महात्मा गांधी पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने आजादी पसंदों, शहदा, समाजी कारकुनों और NGOs के लवाहिकीन को कौम की तामीर में उनकी मसाली खिदमात पर एजाज से नवाजा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि महात्मा गांधी के असूल एक नए जम्मू कश्मीर की तश्कील कर रहे हैं, जो 3 दिहाइयों से ज्यादा अरसे से तशद्दुद और दहशतगर्दी का शिकार है। गांधी जी के नजरियात पर अमल करते हुए यूटी आज अमन, हम आहंगी और भाईचारे की सरजमीन के तौर पर अपनी नई शनाख्त बना रही है। मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर सत नमन करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज शहीद दिवस पर मैं उन सभी महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने साहसपूर्वक भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना योगदान दिया। आने वाली अनेक शताब्दियों तक हमारे इन महापुरुषों के शौर्य, त्याग और बहादुरी को यह राष्ट्र सदैव याद रखेगा। गांधी जी के जीवन मूल्यों तथा विचारों पर शोध करने वाले अनेक प्रबुद्ध जनों ने ऐसे शहरों तथा गांवों का जिक्र किया है जिन्होंने गांधी जी के जीवन को प्रभावित किया था। साथ ही उन स्थानों के बारे में भी चर्चा की गई है जिन्हें गांधी जी के आदर्शों और जीवन ने उन गांवों को, उन क्षेत्रों को प्रभावित किया था। मैं समझता हूं कि इस दूसरे श्रेणी में अब एक नया नाम जम्मू कश्मीर का भी जुड़ गया है। क्यों वर्मा जी? लंबे समय से हिंसा, आतंकवाद का शिकार रहे जम्मू कश्मीर को गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर एक नया स्वरूप, समाज का एक नया चित्र बने, इसकी कोशिश पिछले 3-4 वर्षों में हुई। मैं गांधी ग्लोबल फैमिली और बापू के सिद्धांतों में आस्था रखने वाले उन तमाम भाइयों और बहनों का आभारी हूं जिन्होंने इस पुनीत काम में अपना योगदान किया है। मैं समझता हूं कि जब भी जम्मू कश्मीर का भावी इतिहास लिखा जाएगा, आपका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। बापू के आदर्शों पर अगर हम चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से शांति, सौहार्द, भाईचारे की धरती के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर
डॉक्टर बी.डी. शर्मा ने आज खेलो इंडिया सरमाई खेल 2024 के लिए लोगो और मास्कोट लॉन्च किया है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों के अमूर और खेलों की वजारत हुकूमत हिंद को मुबारकबाद दी है और खिलाड़ियों, ओहदेदारों और ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों के लिए अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स बर्फानी पहाड़ों पर खेलों की उम्दगी, हिम्मत और किरदार का एजाज देता है और ये जम्मू कश्मीर के लिए खेलों का एक बेहतरीन मौका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुशाहिदा किया है कि खेल बरादरी, मुंतजमीन और शायकीन मुल्क भर से खिलाड़ियों की मेजबानी का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि सरमाई खेलों के चौथे एडिशन में स्नो स्केटिंग, आइस हॉकी और क्रिलिंग को लद्दाख में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर खेलों के मुकाबले दुनिया के मशहूर सीकी रिजॉर्ट गुलमर्ग में मुनकिद होंगे। महामहिम उपराज्यपाल श्री वी.डी. मिश्रा जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुजाता चतुर्वेदी जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और लद्दाख के सभी अधिकारी तथा मित्रों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लोगो माने प्रतीक चिन्ह और शुभंकर मैस्कट के लॉन्च की मैं सभी खिलाड़ियों को, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस वर्ष से खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कुछ इवेंट्स जैसे स्नो स्केटिंग, आइस हॉकी तथा कर्लिंग ये लद्दाख में आयोजित किया जाएगा और बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं वो यथावत गुलमर्ग में आयोजित होगा। जम्मू कश्मीर और विंटर गेम्स पर्यायवाची हो गए हैं और केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में भी ये धारणा बन गई है कि विंटर गेम्स का मतलब जम्मू कश्मीर। मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनको शुभकामना देता हूं कि लद्दाख भी पर्यायवाची बने, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की पूर्ण प्रतिबद्धता ये रही है कि विंटर गेम्स के आयोजन में प्रशासन पूरी तरह शिद्दत के साथ काम करे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विंटर गेम्स जब से शुरू हुए तभी से मैं यहाँ हूँ, तो 4 साल चौथा आयोजन है, मेरा भी चौथा साल है, तो निजी तौर पर भी मैं इससे बड़ा जुड़ा हुआ हूँ और मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, अच्छी से अच्छी व्यवस्था। पूर्व में ही एक बैठक हमारे स्तर पर हो गई जिसमें बाकी विभिन्न विभागों के हमारे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होकर के कार्यक्रम कैसे किया जाएगा इसकी व्यवस्था बना चुके हैं और पिछले 3 आयोजनों को मैंने खुद देखा है, तीनों बार मैं उपस्थित रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसको किया है। पिछले 3-4 वर्षों में स्पोर्ट्स के फील्ड में जम्मू कश्मीर में एक नए प्रकार का उत्साह और वातावरण सृजित हुआ है। जहां 3-4 लाख लोग पार्टिसिपेट करते थे, आज 60-65 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, काउंसिल और ये सब लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया है। वैसे अगर देखें तो पूरे देश में स्पोर्ट्स को लेकर के पिछले 7-8 वर्षों में एक नए प्रकार की सोच पैदा हुई है। नई ऊर्जा के साथ हमारे युवा केवल देश में नहीं बल्कि बाकी इंटरनेशनल फोरम पर भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी उस दिशा में कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि विंटर गेम्स का जो शुभंकर है स्नो लेपर्ड, वो जीवन ऊर्जा और हिमालय की जीवंत विरासत को दर्शाता है। उसके संरक्षण के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। जम्मू कश्मीर इसे एक उत्सव के रूप में मनाता है इस विंटर गेम्स को और मैं फिर से भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी मेहनत से, जो लोग भी देश के विभिन्न हिस्सों से आएंगे उनकी मेहमान नवाजी में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यह एक यादगार स्पोर्टिंग फेस्टिवल साबित होगा। मैं सभी खिलाड़ियों, आयोजन से जुड़े सभी साथियों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सबने जम्मू कश्मीर में अपना विश्वास व्यक्त किया है।
जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज 72वीं ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का इनाकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह साबका ओलंपियन और हॉकी इंडिया के सदर दिलीप टरकी ने जम्मू में किया है। इस दौरान वहां डीजीपी RR7 खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों की 34 टीमें शिरकत कर रही हैं और 10 दिनों तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में 1000 के करीब खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। This is the time for the ceremony that the game will be played with true spirit. 23-24 in fair competition. Next train Disha is a black card holder, whereas Constable Sikandar Singh is a black bearer. मुख्य अतिथि के वहीं से हमारी तमाम टुकड़ियों को सैल्यूट लेंगे, हम सब खड़े होंगे। बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है और मुझे याद आ रहा है कि 2000 में हम लोग नेशनल चैम्पियनशिप में खेले हुए थे और मैं इंडियन एयरलाइंस टीम से खेल रहा था, हम लोग चैम्पियन हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। डेफिनेटली ग्राउंड मेरे लिए लकी ग्राउंड है और उसी से है हॉकी इंडिया, हॉकी के डेवलपमेंट के लिए अभी काम कर रहे हैं। HL हॉकी इंडिया लीग 2017 में बंद हो गई थी, उसको रिवाइव करने का प्लान है। 2024 दिसंबर या तो 25 जनवरी में होने का चांसेस है। हॉकी इंडिया ग्रास रूट हॉकी में काफ़ी जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। जो 16 साल 17 साल बच्चों को उनका डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया जा रहा है। पहली बार अंडर-17 नेशनल टीम बनाई गई, यूरोप उनको भेजा गया उनका एक्सपोजर के लिए और ये कंटिन्यू रहेगा। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हॉकी इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए और ड्राइव फ्लिकिंग कोचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न हॉकी में ड्राइव फ्लिकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जिस टीम के पास ड्राइव फ्लिकर है वही टीम आजकल ओलंपिक्स में और मेजर टूर्नामेंट जीत के चले जा रहे हैं। और यदि हम 2021 ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता है तो हमारे जो ड्राइव फ्लिकर हमारे पास तो है हरमनप्रीत और रुपेंद्र पाल सिंह, उनका योगदान बहुत रहा है। तो इसलिए हमारा कोशिश ये रहेगा फ्यूचर में देश में ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव फ्लिकर कैसे निकल पाएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे और बेस्ट गोलकीपर ऊपर भी हम ध्यान देंगे कि अच्छे गोलकीपर कैसे उभर के आएंगे। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जम्मू कश्मीर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी जगह है और एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा है और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा शानदार जगह है और जितने भी यूथ हैं उनका फ्यूचर है। मैं तो कहूँगा कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए और इंडियन स्पोर्ट्स आगे ले कीजिए। मेरे ओर से जितने भी युवा हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि पार्टी जम्मू व कश्मीर की तमाम 5 पार्लियामानी सीटों पर जबरदस्त अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने आज जम्मू में जम्मू पार्लियामानी नशिस्त के लिए इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया है, जिस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। रविंदर रैना ने कहा है कि इन इंतखाबात में इन दफ्तरों का बड़ा अहम किरदार रहेगा। लोकसभा इलेक्शंस के लिए सारी गतिविधियां यहां इस कार्यालय से शुरू होंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुगल किशोर शर्मा साहब माता की तालियों के साथ इस्तकबाल करें। साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 5 की 5 जो लोकसभा की पार्लियामेंट सीट है उनके
6 पार्लियामेंट ऑफिसेस का जो उद्घाटन किया गया है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूं। इसके संयोजक, चुनाव के संयोजक जो बनाए हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, बलवंत मनकोटिया जी जो प्रभारी हैं, और जितने भी सीनियर नेता मैं देख रहा हूं, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता नेता यहाँ उपस्थित हैं। और विशेष तौर पर हमारी जो प्रेस है, जम्मू की प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और बाकी प्रेस के बंधुओं, भाई और बहनों, आज का ये शुभ अवसर है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव की एक घोषणा, उसकी शुरुआत आज से की है, और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 6 जगह हमारे कार्यालय, उसका जो शुभारंभ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ है और हमारे सीनियर लोगों के जो उनके प्रेजेंस में हुआ है। मैं इस अवसर के ऊपर जम्मू में इस यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता, बाकी बंधु और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा की मौजूदगी में बारामुल्ला पार्लिमानी हलके में चुनावी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में बीजेपी रहनुमा और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी के अलावा दीगर रहनुमा भी वहां मौजूद रहे। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। ऑफिस का उद्घाटन आज हमने किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दिन काम करने वाली पार्टी है और हम किसी इवेंट का इंतजार नहीं करते हैं, हम किसी अवसर का इंतजार नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिफोर टाइम चलती है। हम सब जानते हैं कि 2024 के आम चुनाव अप्रैल में होने जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट का इंतजार किया जाएगा और इलेक्शन के अनाउंसमेंट का इंतजार किया जाएगा, वो ड्यू है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे देश भर में हर संसदीय क्षेत्र के कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। खोला गया जिसमें जेपी नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने किया। और यहाँ में भी जम्मू कश्मीर में भी, खासकर कश्मीर में तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के आज ऑफिसेज खोले गए। यहाँ पे सुनील शर्मा जी हमारे साथ थे और यहाँ के सारे 3 प्रेसिडेंट्स। हमारा मकसद है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो इलेक्शन आने वाला है, हम इलेक्शन के बिगुल का आज ही हमने आगाज किया है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और हर एक कार्यकर्ता अब से ही तैयारी करेगा। वैसे हमारे साल भर की ट्रेनिंग रहती है, साल भर हमने काम किया है, जितने साल हुए हैं हमने यहाँ पे काम किया है। अब मौका है कि अब हम फील्ड में काम करें। और में ऑब्जर्वर्स रहते हैं, इसलिए डाकमुंडे को डीसी ऑफिस को मद्देनजर रखते हुए इस ऑफिस को हमने पार्लिमानी ऑफिस बनाया। यानी आज से पार्लियामेंट का बिगुल बज गया। अब ऐलान कब होगा, सीटों का ऐलान कब होगा, कैंडिडेटों का ऐलान कब होगा, उससे पहले ही कैंडिडेट कल जो भी हो, कैंडिडेट जो भी आएगा, हम सब उसके साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं, हम कैंडिडेट जो भी होगा उसके साथ हैं। और अल्लाह ताला के फजल करम से आज की बार अल्लाह ताला के फजल करम और इनायत से हमारा निशाना है तीनों की तीनों सीटें हम यहाँ से निकालें। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने ब्लॉक बफलियाज में जारी मुख्तलिफ सड़कों के मंसूबों का मुआयना किया है। उनके साथ एसडीएम सुरनकोट रिजवान असगर और दीगर ऑफिसरान भी मौजूद रहे। मुआयने का मकसद मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लेना, मयार के मायारात की पाबंदी को यकीनी बनाना और किसी भी चैलेंज से निपटना था जो इस अहम बुनियादी ढांचे की तरक्की की बरवक्त तकमील में रुकावट बन सकते हैं। दौरे के दौरान डीसी मौसूफ ने मकामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पहल की और सड़कों के तनाज़ात को मौके पर ही हल किया है। मकामी लोगों ने तनाज़े को हल करने और लोगों के खदशात को दूर करने में डीसी के इक़दाम को सराहा है। ये बोलते हैं यहाँ 0 पॉइंट, मैंने पहले ये इसका स्टे लिया हुआ है। आपके उधर से
ये बोलते हैं यहाँ 0 पॉइंट। मैंने पहले ये इसका से लिया हुआ है। वादी कश्मीर में एक बार फिर से आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। यहाँ मुस्लिम बरादरी की जानिब से एक कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात अदा करने में मदद की गई है, जिनका इंतकाल श्रीनगर के इलाका टंकीपुरा में उनके घर पर ही हुआ था। एक मकामी शख्स ने बताया है कि कश्मीरी पंडित सोहन लाल का घर कल देर रात इंतकाल हुआ था, जिसकी इत्तला मिलते ही मुसलमान पड़ोसी इनके रिहाइशगाह पर जमा हुए। बाद में उन्होंने पंडित खानदान की मदद की और सोहन लाल की आखिरी रसूमात अदा की गईं। हेलो मिलन मिलन हजरुल वाला मे नाम मोहम्मद इसहाक शाह टंकीपुरस प्रेसिडेंट बे तारिक सब तह सोहनलाल गुजरो ये चुल तहरीकस मज तहमो कर खानदर ती बड़ मिलनसार इन पंडितन सतन। बहरहाल यह द्राव मरुन सारे यह द्राव रात पे तिहस गमस मज बड़ सारी महल वाल इन सत पकान कॉल आई तिहद खुद थो इंतजाम कर शंगन खुद वगैरह तिहद खुद जान मिलने जहान जियारत कर गर मानस जान भगवान आई समझ यह गसान मोहब्बत क्या बड़े मोहब्बत ना यह वो मे वोन बिहोन सुमन लाला मखन लाल नाव यह बंद कर जानर महलस मज तीस पूजिस पे बस तौर गसान वनकन फोन कर तम उधमपुर अड़ जाए वजीब ना ना गसान सा फोन वनतस वही कर जख वादनो कहें वादनो यह पॉलिटिक्स तम सात चाल कड़ी सुरनकोट के गांव फजलाबाद में एक दिल दहला देने वाले वाकये में एक जंगली जानवर ने अब्दुल रशीद वल्द अब्दुल रहमान और शाहनवाज वल्द अब्दुल राशिद नामी 2 अफराद पर हमला कर दिया। खौफनाक हमले में दोनों मुतासर जख्मी हुए और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जिसमें भारतीय फौज ने भी उनकी मदद की है। जख्मियों को फौरी तौर पर दराबा मुंतकिल किया गया और बाद में मजीद तिब्बी देखभाल के लिए SGH सुरनकोट रेफर कर दिया गया। फजलाबाद के रिहायशियों ने फौज की बरवक्त मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। और परसों ठीक है, पट्टी शट्टी हो गई है, कुछ नहीं। सुबह जा रहा था, चक्की पे जा रहा था, तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, तो बस पिग ने इस पर अटैक किया, मतलब काफ़ी चोटें आई हैं इसको। और उसके बाद फर्स्ट टाइम ने फ़ौज ने मतलब इसको रेस्क्यू किया, अपने हॉस्पिटल में लाया। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, मतलब पहले सबसे पहले वहाँ पे ट्रीटमेंट किया इसका, तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, तो फिर सुबह इधर आए हैं, अपने हॉस्पिटल में आए हैं। जी फ़ौज का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जनाब, बहुत मदद की उन्होंने हमारे साथ। उसने ये काम किया है, मतलब रेस्क्यू किया इसको, चोट खाया है, टांगे शोंगे सब कुछ किया उसको। तो वहाँ पर मैं कौन आता है, इसके वैशी जानवर है जिंदगी के बाद। मेरा भाई जा रहा था चक्की पे, वो आटा लाने, और उधर से पिग ने अटैक किया उस पर, बहुत जख्मी कंडीशन हालात में टोटल 2 है। और वहाँ से फौज ने रेस्क्यू किया, फिर अपने हॉस्पिटल लाया और उधर फर्स्ट ट्रीटमेंट किया, फिर उन्होंने इधर सुरनकोट में भेजा। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सर। खास ये मदद करते हैं, इन जानवरों को हटाया जाए और इसकी जो है मदद दी जाए। इससे क्या गुजारिश है, वो वहाँ पे का दौरा करें और इनका जी। सुबह 9:30-10 बजे का टाइम था, तो मैं घर पर था, तो घर पे एक रोला पड़ गया आदमी को, 40-50-200 आदमी था, वो लेके रिच आ गया जंगल से। तो मैं भी गया देखने के लिए, ये शादी लड़का है मोहम्मद रशीद का है, इसको जख्मी कर दिया उनने, उसको आर्मी में ले गए। मैं भी गया और 10-15 बंदे 20 थे। तो जब मैं उसके पास गया, वो जंगड़ी में बड़ा हुआ था, तो जंगड़ी से जैसा निकला जनाला आगे में, उसने मुझे धक्का मारा 2 बार, फिर मैं नीचे, मुझे भी लगी है साथ। ये मेरे दोस्त, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारा इलाज किया जाए, वाइल्ड लाइफ को मतलब इनका सवाल करें, देखें भाई ये लोग। आज सुबह ही जैसे इन्फॉर्मेशन आई कि मुझे रिसोर्सेज के थ्रू पता चला वहाँ पे कोई वाइल्ड बोर का अटैक हुआ था, उसी टाइम पे फौरन हमने जो वाइल्ड लाइफ के स्टाफ थे वो इमीडिएटली वहाँ पे स्पॉट में हमने भेज दिया है। तो वाइल्ड एनिमल को हम ट्रेस कर रहे हैं जो भी बीच में इन्वॉल्व है, तो जल्दी से जल्दी मैं भी स्पॉट विजिट कर रहा हूँ
ऑफिशियल जो है वो इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच गए थे। लोगों ने कहा है कि काफी सारे जानवर ऐसे हैं, तो इस पे कोई एक्शन होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल सर, अगर वहाँ पे अगर कोई लोकेलिटी वाली बात है, वहाँ पे अगर एनिमल इस तरह से पाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम उनको ट्रेस करेंगे और उनको, अगर वो लोकेलिटी में है तो उनको हम वहाँ से जंगल वाली साइड उनको हम उस एरिया में उनके हैबिटेट में छोड़ेंगे। दरिया जहलम से रेत निकालने की इजाजत न देने पर सैंड माइनर्स ने महकमा फिशरीज के खिलाफ एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने महकमे से मदाखलत की अपील की है। वहीं ADE फिशरीज ने उन्हें 2 दिन में मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई है। इलीगल करा सेक्टोन याद ऐसा वो तुम तुम करो याद सेक्टोन तुम करो कागज तुम बनाओ कागज लास्ट ने बनाए तुम करो सेक्टोन अच्छा कर कम आज बनाए लास्ट नस AD सिंस वनस वेट तहसीलदार साहब सिंस वनस वेट तो आज बनाए कागज बंद करें कि राशि पसंद आओ जरूर जरूर हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो सोइन अपील है गवर्नमेंट करा अपील अच्छा करो इंसाफ अगर फीस भरा बाज़ाब्ते रॉयल्टी भरा माइनिंग वाले कुछ फीस भरा फिशरीज वाले कुछ फीस भरा गवर्नमेंट इजाजत दिवान तम बावजूद क्या दिवान कर दफ्तर कह तुसी दफ्तर सोन मान सोन बोजी गया गर गर नसा बत कहें खटमटस पे FIR दितमुत यम काम नेरा उमन अगर सबूत रेतस काम द्राम यारा दिन FIR ADC साहब तुम रुको अफसर पेरियो वन दोन पेरे रेत तम सनिस सान कत ब्रो पकना कहें बोजा सिर्फ सिविल एक नफर सह वनान ना उमन दियो अत कर कहें ड्रग्स कर लीगल यह सान लॉस न। सीनियर ट्रेडर लीडर फयाज भट्ट ने आज कहा है कि हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि हुकूमत अकेले ताजरों के लिए एक पहल शुरू करेगी। पिछली कई दहाइयों से यहाँ के हंगामों की वजह से ताजरों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत से ताजरों का दिवालिया हो चुका है और छोटे पैमाने की सन्नतें अपने कारोबारी इदारे समेट रही हैं। फयाज भट्ट ने चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू के साथ पिछली मीटिंग के दौरान कहा कि हम अपनी तमाम शिकायत पहले ही इनके साथ रखते हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि तजारत को दरपेश तमाम मसाइल का हल किया जाएगा। ताजरों के हैं मुख्तलिफ इलाकों से जो आए हुए ताजर है या डिस्ट्रिक्टों से, तमाम डिस्ट्रिक्टों से, कश्मीर वैली के तमाम डिस्ट्रिक्टों से जितने भी नुमाइंदे आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, जनरल सेक्रेटरी साहिबान और श्रीनगर सिटी के तमाम इलाकों से जो आए हुए जिम्मेदारान है, इनका यहाँ पे बैठने का यही मतलब है इस जनरल मीटिंग में कि जो लॉन्ग पेंडिंग मसाइल है ज़िला इंतज़ामिया के पास या डिवीजनल इंतज़ामिया के पास, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उनको कैसे पाई तकमील तक पहुँचाया जाए। हमें उम्मीद है कि मोहम्मद यासीन खान साहब और इनका टीम वर्क जो है ये इन तमाम मसाइलों को जल्द अज जल्द ज़िला इंतज़ामिया और डिवीजनल इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे और इनका इजाला करवाएँगे इंशाअल्लाह रहमान। हमें यही उम्मीद है और ये जो मीटिंग आज हुई जनरल मीटिंग, इसी तरह आइंदा भी जनरल मीटिंग होंगी इंशाअल्लाह रहमान, ताकि जो मोहम्मद यासीन खान कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट है और उनका टीम है, उनको साथ साथ ये पता चले कि कहाँ पे कौन सा मसला है, कहाँ पे किस ताजर को कौन सा मसला है, ताकि उसका साथ साथ इजाला किया जाए। जिला डोडा का बदरवा गंदोला मौजूदा वक्त में सयाहों के लिए काफी पुरकशिश मरकज है। यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में सयाह रुक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिससे यहाँ के लोग बहुत मायूस हैं, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ एक ही बैतुल खला है और वो भी नाकारा है। सयाहों ने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ मजीद बैतुल खला तामीर किए जाए। दिक्कत ये हमें हम लोगों को ये आ रही है, मुझे नहीं आ रही लेकिन टूरिस्ट को आ रही है, जरूर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हैं जिस पे प्रशासन को काम करने की जरूरत है। लेकिन हमने बार बार गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज जो है होना बहुत जरूरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो टच से मस्त नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट तो मुझे लगता है कि इन 2 महीनों के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आ चुका है, तो टूरिस्ट को यहाँ पे छोटी छोटी फैसिलिटी होना जो बहुत जरूरी है। सलीम साहब बताइए, यहाँ पर टूरिस्ट कितना आ रहा है और क्या दिक्कत आ रही है टूरिस्ट को? नासिर भाई, यहाँ पे टूरिस्ट तो बहुत आ रहा है, आपने खुद देखा, यहाँ से मेरी लगता है कि दिन में लगभग 5 से 6 हज़ार टूरिस्ट आता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो वॉशरूम की है, टॉयलेट की है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट तो है थोड़ा बहुत जो BRO ग्रुप ने बेचारों ने दिया था, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। क्योंकि हमने 3-4 दिन से हमारा एक्स सरपंच साहब और मैं एक्स नायब सरपंच साहब BRO को फ़ोन करते हैं कि पानी यहाँ पे दे दो, लेकिन वो बिल्कुल कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं है पीछे से कि हम पानी दे सकेंगे। लेकिन एक चीज़ और है नासिर भाई, क्योंकि हमारे BDO साहब जो बद्रुआ है रूरल डेवलपमेंट के, उनके पास बाथरूम भी हैं, मौजूद हैं। वो अगर एक बाथरूम दे दे तो एक दिक्कत तो यह है। और मैं ADC और DC साहब बद्रुआ से कहना चाहता हूँ कि एक बाथरूम कम से कम BRO को ही फ़ोन करें, फ़ोन पे ही बोलें कि वहाँ पे पानी पहुँचाएँ। तो दूसरी दिक्कत हमको ये है कि हमारे पास लाइट नहीं है। तो मैं ADC साहब और DC साहब से गुजारिश करता हूँ मतलब कि यहाँ पे 2 सोलर लाइट दी जाए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट, आपको पता है, दिन में 5 से 6, मुझे लगता है कि कल शाम को हमारे पास शायद टूरिस्ट भी बैठे थे। मतलब रात को यहाँ पे -5 होता है, तो रात को भी टूरिस्ट तो 4-5 बंदे तो लाइट की आए थे, लेकिन हमने बोला कि लाइट नहीं है तो वापस चले गए। मैं ADC और DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे 2 सोलर लाइट दी जाए। कश्मीर ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। KTMF के चेयरमैन यासिन खान ने कहा है कि हमें यहाँ कश्मीर में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। ये कश्मीर में कसाद बाजारी है और हमारे बहुत से कारोबारी कोई काम ना होने से मायूसी का शिकार हैं। यासिन खान ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इंतजामिया तजारत को बचाने के लिए इकदाम करेगी। अटल डुल्लू साहब ने हमसे वैसे ही मिले जैसे उनको एक ट्रेड बॉडी से मिलना चाहिए। जब हम वहाँ पे गए तो काफ़ी कोई 4-4:30 बजे का टाइम था। अस वो तमिस सोद पे दोस अस मारा शाल ओनमुत दोपन त्रो श कर तमें शाल रोट बो फोटो सोजे चे बह सोज तिमन ति फोटो इन शक शुबा नंबर 2 कोल्ड रेस्पॉन्स आसे तो जो एक आज एमनेस्टी आज से 10 दिन पहले आई है, मेरे फ़ोन में है। मेरे कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, जिसको हम स्टेट टैक्सेस आज कहते हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पूरा ऑर्डर किया हुआ है। ये दूसरी बात है। रहा आपका सवाल ये कि मुश्किलात में, बिल्कुल आज हम मुश्किलातों में हैं। उसकी एक वजह है कि रिसेशन वर्ल्ड वाइड है, मेरे मुल्क में है, मेरे UT में है, बाकी रियासतों में है। अगर इलाही साहब आप बाकी लोगों के पास चले जाएंगे, फिर भी आज हमारा बिजनेस हो रहा है। उसकी वजह है हमारे पास हार्टिकल्चर है, हमारे पास, मैं किसी की वकालत नहीं करता हूं, लेकिन मैं मुसलमान हूं, हक की बात कहनी चाहिए। जब आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा, जब आपके UT का सिस्टम एक चेंज हो जाएगा, आपके मुल्क का सिस्टम एक चेंज हो जाएगा, आपने एक जगह से उठ के टैक्सेशन सिस्टम में आना है, तो आपने रिसेशन देखना है। आपने रिसेशन देखना है किसी भी सूरत में, क्योंकि हर शय पे, हर चीज पे, हर एंट्री पे आपको टैक्स लग रहा था, जो पिछले 70 सालों में मुल्क का कानून था। ये मुल्क का कानून था। हालांकि हमारा जो मुल्क है ये नरेगा, वनो कि हेल्प करन वाल यथ मज लुक, गरीबी बहुत ज्यादा थी। आज हुकूमतों ने, आज हमारे मुल्क की जो हुकूमत है, उसने आज सोचा कि हम इसको चेंज करेंगे, हम टैक्स के रिजीम में हर एक बंदे को लाएंगे। और उसके बाद जब आप ये देखेंगे रिसेशन वही है, कहीं तजाद नहीं है, क्योंकि ये एक जगह से आपका जो टैक्सेशन का सिस्टम है ये चेंज हो रहा है, आपका जो बिजनेस है ये चेंज हो रहा है। अब हर चीज पे आपने टैक्स देना है, तो उसमें आपका पैसा बाहर नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक ये सारे मुल्क में, सारी UT में इस टैक्स का रुझान नहीं लगेगा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने दमहाल हांजीपुरा में एक खूंखार जंगली रीछ को दबोच लिया है। इत्तला के मुताबिक खूंखार रीछ ने पहले एक गांव खाने में पनाह ली थी, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ ने रीछ को इस गांव खाने में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डांट लगाने के बाद रीछ वहां से भागने में कामयाब हुआ। जबकि बाद में रीछ ने एक शेड में पनाह ली थी, यहां महकमा वाइल्ड लाइफ ने रीछ को पकड़ लिया है। यहाँ पे अंजाम दिया है एक रीच को जो आप लोगों ने दबोच लिया, कितने घंटे लगे इससे, तो क्या कुछ था इधर? अस्सलाम वालेकुम। हमें 12:30 पौने 1 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ धमाल हांजीपुर में एक गाँव खाने में एक बाल बेच गए हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हम देख करके यहाँ पर पहुँच गए। हमें आधा घंटा लगा यहाँ पर। तो जो हमने बालों को देखा तो हमने इस पर ट्रंकुलाइज के 2 डाट डाले, तो तकरीबन 1.5 घंटे लगे इसमें हमने पकड़ने में। नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं किया। अलबत्ता मैं लोगों से ये इल्तिजा करता हूँ कि
सुबह सवेरे बागों में न जाए, शाम के टाइम अपने बच्चों को थोड़ा एहतियाती तौर पर अपने शाम के टाइम बंद कर दीजिए और सुबह के टाइम भी, क्योंकि खुशहाली की वजह से कुछ बर्फ भी नहीं गिरी और खाने के लिए भी कुछ चीज़ नहीं इनके जंगल में से। आरवा बीरवा में जिला जनरल सेक्रेटरी बीजेपी यूनिट बडगाम फारूक अहमद की क़यादत में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। इस सिलसिले में फारूक अहमद में पार्टी के प्रोग्रामों का तैयार करने और निचली सतह पर पार्टी की ठोस तंजीमी साजी के लिए पार्टी कारकुनान से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी पॉलिसियों और प्रोग्रामों से कश्मीर के लोगों को खुश करने में कामयाब रही है। मेरे दोस्त, इस मीटिंग के आज ये मकसद था, आज हमने एक बूथ लेवल मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है। गरीब गरन हुन गसुन तत तमन सत कथ करें, अच्छु बूथ प्रेसिडेंट पेवान बनाने पार्टी लेवल पे। ये बूथ आस मजबूत तेल गस हेर मजबूत। यह मीटिंग में आजम सत थमज, इन डिस्कस कर अथ लेवल पे क्या इन वो इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन अमिच तैयारी कर, पंचायत तैयारी कर, अथ रिलेटेड सही मीटिंग आज। यहाँ पे जो अफसर साहिबान बैठे डिपार्टमेंट में, ये लोगों को अवेयर ज़्यादा नहीं करते हैं। देखिए जनाब, यहाँ पे MLAs बने थे, उनको जब कुर्सियाँ निकल गई नीचे से दफ़ा 370 तोड़ने के बाद, अब उनको कोई वो चारा नहीं रहा था। पहले वो लोगों को बोलते आप दफ़ा 370 ख़त्म हो गया, अब पत्थरबाजी में आ जाओ, उसमें आ जाओ, गलत मतलब मिसगाइड करते थे लोगों को। अब लोग अवेयर हो गए, तब से आज तक कोई न पत्थर लगी कहीं, न कोई माँ विधवा हो गई, न किसी का बेटा मर गया। आज सारा माहौल शांत है, लोग खुश है भारतीय जनता पार्टी से। हमें इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हम 5 के 5 भारतीय जनता पार्टी के हक में हैं, और इस टाइम हमारी यही कोशिश है, हम लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि हमने स्कीमें दी है, हमने लाभ दिया लोगों को। क्योंकि जो नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।